चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार राधा रस सुधा निधि में 140वें श्लोक में हमने चर्चा करी थी, जब श्रीपाद मंजरी स्वरूप में प्रार्थना कर रहे थे कि मैं कब बार बार घूमती हुई यातायात शतेन 100 बार घूम के मैं कब आपका मिलन कराऊंगी। हम लोग इस भौतिक जगत में कहते हैं कि भैया कम से कम प्रयास करना पड़े और सेवा अधिक से अधिक हो जाए, मगर अध्यात्म जगत सीधा है, ये जगत उल्टा है वहाँ से। तो इस जगत में जो प्रयास हमें कष्टप्रद लगता है, मेहनत लगती है, ज़्यादा मुश्किल सेवा हो जाए तो मुश्किल ही लगती है, सेवा नहीं लगती। तो अध्यात्म जगत में ऐसा नहीं है। अध्यात्म जगत में जितना परिश्रम सेवा में किया जाए उतनी ही सेवा का रस बढ़ जाता है। जितना परिश्रम उतना रस, क्योंकि सेवा ईंधन है। उस शरीर को चलाने का ईंधन क्या है, फ्यूल क्या है, सेवा। सेवा रस से ही गठित है। तो जितना ज़्यादा परिश्रम होता है सेवा में उतना आनंद आता है। और इस जगत में क्या है, इस जगत में कोई ऐसी सेवा हो जिसमें परिश्रम ज़्यादा हो तो व्यक्ति सोचता है कि ये सेवा किसी और को दे दी जाए, दूसरे से वो सेवा ले ली जाए। मान लो कि प्रसाद बनाने की सेवा, तो व्यक्ति कहता है ओ भैया इतनी मुश्किल वाली मेरे पास आ गई, वो छोटी छोटी 4 रोटी वाली आ जाती मेरे पास, चावल वाली आ जाती, आज मुझे सरल दे दो। लेकिन ये इसी जगत में है, क्योंकि इस जगत में हम लोग सेवा पे जो रस मिलता है उस रस की प्राप्ति हमें अभी हुई नहीं। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारा चित्त जो है वो संसार में ही लगा है। यदि वो सेवा का महत्व जानता तो फिर सेवा करने के लिए तत्पर होता। यहाँ पे भी हम साधकों को देखते हैं जो सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों तत्पर रहते हैं? क्योंकि सेवा का महत्व वो जान चुके हैं। सेवा से सरलतम तरीके से हृदय की शुद्धि हो जाती है। जैसे अभी हम बड़ा प्रयास करें तो हमारा भजन साधन में मन नहीं लग रहा है ना, तो अब क्या करें? क्योंकि मन है, मन तो किसी एक्सरे अल्ट्रासाउंड में निकल के नहीं आता कि भैया ऐसा कुछ ट्यूनिंग करा दें उसकी कि वो लग जाए। सूक्ष्म है। तो इस मन को कैसे लगाएं? तो सरल तरीका क्या है, मन को सेवा में लगा दें। क्योंकि सेवा तो इंद्रियों से हो रही है और इंद्रियों से सेवा करते करते इंद्रियों का राजा मन जो है वो भी सेवा में लग जाता है। 2 तरीके से परिचालन होता है। या तो राजा जो बोले वो सारा कुछ प्रजा को करना होगा, तो मन जो बोलता है हमारी इंद्रियां वहाँ भागती हैं। एक तो तरीका यही है, यही होता है। जैसा हमारा मन कहेगा, अगर मन ने आज सुबह बोला था पूड़ी तो हाथों ने और सबने पूड़ी बनानी शुरू कर दी। मन कहेगा इसको देखना है तो आँख वही चैनल लगा के कुछ भी करके वही देखना प्रारंभ कर देगी। मोबाइल में हम वही लगाएंगे, वही देखेंगे। तो सारी इंद्रियां जो हैं वो कार्य किसके लिए कर रही हैं? राजा मन के लिए। अब हम सेवा दे दें। अब सेवा क्या है? सेवा पहले जीव कर्तव्य रूप में शुरू होता है, फिर जब उसको वैष्णवों का महत्व मालूम होता है तो वैष्णवों के लिए सेवा करने की इच्छा उसके अंदर जगती है और वो इंद्रियों को सेवा में लगाता है। अब जब सारी इंद्रियां, हाथ पैर आँख नाक कान सब सेवा में लग गए तो मन को क्या करना पड़ता है? मन को ज़बरदस्ती फिर उसी सेवा में घुस जाना पड़ता है। मन अकेला क्या करेगा? मन केवल इंद्रियों के बल पे ही तो उछलता है। अब इंद्रियां सारी सेवा में लग गई तो मन कहाँ जाएगा? इधर उधर भागेगा भी, लेकिन तब भी आप होगे नहीं भाई नहीं, आज तो ये सेवा करनी ही करनी है, फिर कल अभी तो ये सेवा करनी है, फिर कल फिर तो ये सेवा करनी है, अभी तो ये। अब आपने महीना 2 महीना कुछ नहीं किया, इंद्रियों को सेवा में ही लगा के रखा, अब मन क्या करेगा? प्रसन्न तो मन को भी होना है ना, तो वो सेवा में प्रसन्न होना शुरू हो जाएगा। अब क्या करा हमने? मन को घुमाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सेवा में लगाया और मन। लॉजिक समझ में आ रहा है ना कैसे? तो इसीलिए कहा जाता है कि सेवा से
सेवा सरल तरीका है, सेवा से मन का परिवर्तन हो जाता है, मन भजन में लग जाता है। अब ये बात क्योंकि हम लोग यहाँ जानते नहीं, तो इसीलिए हम सेवा को परिश्रम मानते हैं कि भैया मुश्किल वाली सेवा नहीं करनी, आसान वाली सेवा जो है वो हमें मिल जाए और तुरंत फटाफट से कर दें और सेवा से हमें कृपा प्राप्त हो जाएगी। सेवा से और कोई कृपा प्राप्त नहीं होती। हाँ, वैष्णवों के हृदय को आप सुखी करोगे, सब करोगे, उसे मिलेगा, मगर वो सुख भी तभी मिलता है जब पीछे वो भाव रहा हो। तो सेवा का सही फल क्या है कि सारी इंद्रियां मन को घसीट के भजन में ले आती है, मन को घसीट के सेवा में ले आती है, वरना कोई साधन नहीं है मन को ठीक करने का। और सेवा में लगने का बल जो देती है वो हरि नाम देता है। जितना हरि नाम करोगे इंद्रियों में उतना बल आएगा सेवा करने के लिए। तो आज श्रीपाद 141वें श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं, अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे मधु उत्सव समुत्सुकम किम अपि नील पीत छवि विदग्ध मिथुनम मिथो दृढ़तर अनुराग उल्लसत मदम मदयते कदा चिरतम मदीय मनः। मेरे मन को चिरतर प्रेम आदित कब करोगे, चिरतर मदियम मनः, कब मेरे मन को आप हर समय हमेशा प्रेम आदित करे रखोगे, मतलब मेरे हृदय में सदा प्रेम ही प्रेम रहे और कुछ आए ही ना। अहो मधुर माधवी मंडप पे मधुपान उत्सव में सम उत्सुक, अहो भुवन मोहनम मधुर माधवी मंडपे मधु उत्सव सम उत्सुकम। मधुर माधवी मंडप मतलब माधवी पुष्पों से सजा हुआ मंडप, उसमें मधुपान उत्सव में सम उत्सुक। मधु बोलते हैं शहद को। जैसे यहाँ पे तो हम लोग खराब चीज़ पीते हैं तो इंटॉक्सिकेट हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। यहाँ पे तो हम लोग अल्कोहल का सहारा लेना पड़ता है, जहर है एक प्रकार से, तो वो लेना पड़ता है तब व्यक्ति इंटॉक्सिकेट होता है। लेकिन ब्रज में शहद पी के ही आदमी इंटॉक्सिकेट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपस का जो अनुराग है, जो समुत्सुकता है, वो समुत्सुकता और अनुराग ही उनको उल्लसित किए रहती है। और क्योंकि मधु वहाँ पे भी दुर्लभ पेय है, इसलिए ऐसा लगता है कि जब मधु पी रहे हैं तब हम इंटॉक्सिकेट हो रहे हैं। ये अभी आगे श्लोक में और हम इस पे चर्चा करेंगे। परस्पर दृढ़तर अनुराग के उल्लास में मदमत मिथो दृढ़तर अनुराग उल्लसत निरूपम नील पीत छवि युक्त। नील और पीत छवि युक्त। नील छवि किंकी? राधा रानी की, कृष्ण की होती है दीदी। नील पीत छवि, नील कृष्ण की, पीत राधा रानी की। नील पीत छवि युक्त भुवन मोहन विदग्ध युगल मेरे मन को चिरतर प्रेम आदित करेंगे। हृदय में थोड़ा सा लाएंगे तभी तो ये प्रार्थना निकलेगी कि मेरे हृदय में नील पीत छवि उजागर हो जाए, मरकत मणि हो जाए। ऐसी नील पीत छवि हृदय में उजागर हो जाए कि मेरा प्रेम उनसे सदा आच्छादित और प्रेम आदित ही रहे। ऐसा कब होगा? आप कब ऐसी कृपा करोगे हे युगल कि आपके वर्ण की छवि जो है वो सदा मेरे हृदय को आच्छादित किए रहेगी। ये प्रार्थना है। पिछले श्लोक में स्फूर्ति में बहुत चेष्टा कर विलासी युगल का मिलन की अपूर्व सेवा की थी। उनका मिलन कराया था बहुत घूम के, जो हमने अभी चर्चा करी, यातायात शतेन। आगे बाबा बोलते सेवा का अर्थ ही है सुख पहुंचाना। ये बड़ी जोर की बात है। सेवा का अर्थ ही है सुख पहुंचाना। हम लोग सेवा करते हैं अपने को सुखी करने के लिए। भैया सेवा किस लिए? सेवा करेंगे कृपा मिलेगी, है ना? इसीलिए तो कृपा क्या? बस मैं सुखी हो जाऊं। मेरे जीवन में कोई कष्ट है, भैया सेवा कर दो, ये कष्ट हट जाएंगे। वो कष्ट कहाँ जाएं? इन्हें लग जाएं, मेरे हट जाएं। कोई समस्या आ रही है, सेवा कर दो। कोई आपको चीज़ चाहिए, वो बोलते भैया यहाँ अमुक जगह पे, फलानी जगह पे भंडारा करा दो, कहीं ये कर दे, कहीं इनको वैष्णवों को खाना खिला दो, इनके साथ ऐसा कर दो। इससे क्या होगा? मैं सुखी हो जाऊंगा। ये बाबा बोलते ये सेवा है ही नहीं। इसीलिए आप कहीं संत महात्माओं के पास जाओगे, भंडारा कराना है भैया, हमारी ये इच्छा है, वो बोलेंगे हमारे यहाँ भंडारा नहीं होगा, दूसरी जगह जाके कराओ।
ऐसी मनोकामना से हम भंडारा कराते ही नहीं, कराना चाहिए भी नहीं। तो सेवा किस लिए होती है? सेवा का अर्थ होता है सुख पहुंचाना। अगर हमारे मन में आए भैया आज ये इतने सारे जो वैष्णव जन हैं, मेरा मन आए आज ये लड्डू पेड़े खाएं, क्यों हैं? बस मेरी इच्छा हो रही है, अच्छा लगता है इन सबको, ये मैं जानता हूं, इसीलिए मेरी इच्छा हो रही है कि ये पाएं और प्रसन्न होएं। ये इनको ये चीज अच्छी लगती है, अच्छा ये दे दो। इनको ये चीज अच्छी लगती है, अच्छा ये मैं इनको भेंट देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये इससे सुखी होंगे। इनको ये चीज खाने में बड़ी अच्छी लगती है, इनको ये दे दे। आप बोले भैया ये लोग मीठा खाते नहीं, कोई बात नहीं भैया, हमें तो पेड़े ही खाने हैं, सबको पेड़े बांटो। एक उदाहरण ले रहा हूं, तो पेड़े सबको अच्छे लगते हैं, लड्डू समझ लो चलो कि इनको ये दो, क्यों? हमें अच्छे लगता है, हमारे कष्टों का निवारण होना चाहिए, हमारा पाथ सुगम होना चाहिए, आगे हम सही से चलते रहें, इसलिए हम सेवा करें। ज़्यादातर लोग, आप वैष्णव जनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जो हैं इसी प्रकार से सेवा करते हैं और सेवा का यही अर्थ जानते हैं कि कोई सुपरफिशियल हमारे पे कृपा हो जाएगी जब हम सेवा करेंगे। तो कृपा का कोई वजूद हमें मालूम नहीं है कि क्या है, बस एक हवा की बात है कि भाई हम ये कर देंगे तो वो कुछ आएगी हवा, वो हमारे पे कृपा कर जाएगी, है ना। अगर मैं पूछूं आपसे कृपा क्या है, बताओ कृपा क्या है? क्या है कृपा? उनसे अलाइन होना कृपा है, या अलाइन होके कृपा मिलेगी? और वो कृपा का क्या स्वरूप है? अगर हम अगर अभी क्यों कंफ्यूजन हो रही है? क्योंकि हम कृपा यही जानते हैं कि कृपा मिलेगी, मेरा सब सही हो जाएगा, मेरा सब अच्छा हो जाएगा, ये कृपा है। संतों के पास लोग कृपा मांगने जाते हैं तो वो यही पूछते, भैया कृपा का स्वरूप पता है क्या है? कृपा कर दो, कृपा कर दो, कृपा कर दो। हम कृपा करेंगे सारा संसार छूट जाएगा। चाहिए कृपा? एक बार मलूक महाराज जी बता रहे थे, बोले कोई आया, उसने बोला कि महाराज कृपा करो, आज हमने वहाँ दिल्ली में बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है, आप चलो, आप चल के उद्घाटन करो और आपके चरण पड़ेंगे तो वहाँ पे कृपा होगी। बोले भैया सोच लो, मैं जाऊँगा तो मैं तो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करूँगा तुम्हारा डायग्नोस्टिक सेंटर बंद हो जाए, कोई बीमारी ना पड़े कभी, हम तो यही कृपा करेंगे। बोलो लेके जा, बोले महाराज आप यहीं रहो, हम चल लेंगे। कृपा का स्वरूप क्या है? कृपा का स्वरूप ये नहीं है कि हमारा व्यापार चल पड़े, हमारा कार्य सुगम हो जाए, ये हो जाए। मान लीजिए आपके भीतर कोई इंद्रिय तृप्ति की आशा है, आप चाहते हो भैया ये मैंने ये ढूंढ रखा है लड़का लड़की, मेरा इससे विवाह हो जाए, इसके लिए क्या करें? साधु सेवा करो, कृपा हो जाएगी। और साधु कृपा क्या करना चाहते हैं कि भैया आपका विवाह ना है, आप ठीक से भजन कर रहे हो, वही करते रहो जीवन भर। और को भैया हमने इन्हें भोजन खिलाया, हमने इनको वस्त्र दिया, कपड़ा लत्ता दिया, इन्होंने कृपा ये कर दी कि भैया जीवन भर भजन करो, तो रिश्ता तोड़वा दे। तो साधु कृपा क्या करेगा? साधु की कृपा का स्वरूप क्या है? कृपा का स्वरूप ये है कि आपका भजन पथ जो है वो सुगम हो जाएगा, आपकी भगवान से जो दूरी है वो कम हो जाएगी, आपकी भगवान से निकटता बढ़ जाएगी, आपका मन भजन में लगने लगेगा, आपका मन संसार से उठने लगेगा। ये साधु की कृपा है। अब देख लेना किस किस को कृपा चाहिए। कृपा का यही स्वरूप है। वैष्णव से, साधु से कभी भी कृपा मिलेगी, यही कृपा मिलेगी। क्या कृपा मिलेगी? कि जो आपके पथ पे बाधा बन रहा है वो बाधा हट जाए। जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति बाधा है भाई व्यक्ति हटा देंगे, ऐसे क्रूर नहीं है वैष्णव, आपका मोह हटा देंगे, फिर आप भजन साधन ठीक से कर पाओ। आपकी मान लीजिए मन की वृत्ति संसार की तरफ जा रही है तो आपकी वृत्ति का परिवर्तन हो जाएगा, वो संसार की तरफ न जाके स्वाभाविकता भजन की ओर जाएगी। अपराध क्या करता है? अपराध ठीक इससे विपरीत, भजन की ओर आपका मन लग रहा है, वो भजन से हटा के संसार में लगा देगा। आपका मन, सब वैसी की वैसी है दुनिया, लेकिन आपका मन यहां से हटके संसार में लग गया। कृपा क्या हुई? आपका मन संसार से हटके यहां लग गया। तो कृपा का यही स्वरूप है। और जनरली 99% हम लोग अपने संसार को सुखी बनाने के लिए सेवा किया करते हैं कि कृपा प्राप्त हो जाए। तो कृपा ये नहीं है, कृपा ये है कि आपका भजन सुगम हो जाए।
आपका मन साधन में, भजन में लगने लगे। समझ गए? ये कृपा है। तो सेवा का अर्थ है सुख पहुंचाना, और इसके लिए सेवा करनी पड़ती है। सेवा फिर किसके लिए? कि सामने वाले व्यक्ति जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं उसको सुख प्राप्त हो। विनोद बाबा एक बार बड़ी विनोदात्मक बातें इसमें बताते हैं। ये दो शिष्य थे, वो बोले गुरुजी की सेवा करते हैं। सेवा का अर्थ नहीं पता है कि सेवा का अर्थ सुख पहुंचाना है। गुरुजी की सेवा करेंगे, चरण दबाएंगे। क्यों? गुरुजी की चरण दबाने से कृपा प्राप्त होगी। अब दो शिष्यों में आपस में थोड़ा झगड़ा, भैया मैं दबाऊंगा मैं दबाऊंगा। गुरुजी ने कहा भैया रुको, झगड़ा मत करो। गुरुजी के समक्ष आया, उन्होंने कहा मेरे तो दो पैर है ना भैया, एक तुम ले लो एक तुम ले लो, तुम ये वाला पैर दबाओ तुम ये वाला पैर दबाओ। अब वो आपस में उसका पैर दबा रहे, उसका हाथ उसमें लग गया। तू मेरे वाले पे क्यों हाथ लगा रहा है? तो अपने वाले हाथ में रहा है। वो कह तू मेरे पे क्यों लगा रहा है? वो उसको गुरुजी का पैर उठा के मारा, ले फिर तू ये वाला ले, ये कर वो। भैया गुरुजी के पैर उठा के आपस में झगड़ने लगे। गुरु क्या कर रहे? अरे मेरे वाले पे हाथ लगा रहा है, मैं इसका वाला लूंगा। मैं वो एक छीटा चाटी में वो उसका पैर ले रहा है, वो उसका पैर ले रहा है, मैं इसकी करूं। ये कोई सेवा का स्वरूप है? और हम लोग भी सेवा ऐसे ही करते हैं, ये मैं करूंगा ये मैं करूंगा ऐसे। अरे जिसके लिए कर रहे हो क्या उनको आनंद हो रहा है? वो तो दुखी हो गए। मान लो दो बहनों ने घर पे सोचा आज मैं गिरिराज जी का श्रृंगार करूंगी, आज मैं करूंगी आज मैं करूंगी। तू कैसे करेगी तू कैसे करेगी, तू ये कर ले। भगवान के सामने झगड़ा शुरू हो गया। या तो इस बात पे हो जाए कि तू कर, या इस बात पे हो जाए मैं कर। एक ही बात है, झगड़ा तो हो गया। अब झगड़ा ही ठाकुर जी के सामने हो गया तो ठाकुर जी को किस में आनंद आएगा? ठाकुर जी को बस चले वो कहे भैया तुम दोनों यहां बैठो, मैं निकलूं कि यार को लाके श्रृंगार कर दो। तो इसीलिए सेवा का अर्थ है सुख पहुंचाना। वो सुखी हो। मान लो इनके करने से ज्यादा सुखी होते भैया आप करो। आप कोई अच्छी चीज बनाते होंगे भैया आप बना के गुरुजी को दो, क्योंकि गुरुजी को सुखी करना है हमें। चरण दबाने की भैया मेरे से अच्छे चरण ये दबाते हैं, इनको बड़े अच्छे पॉइंट्स पता है, ये 5 मिनट में ऐसा दबाएंगे गुरुजी की थकान मिट जाएगी। तो हम कहें भैया आप ये वाली सेवा आप कर लो, मैं जल भर के ले आता हूं, आप आराम से चरण संवाहन करो। क्यों? तो दोनों की सेवा हो गई इससे। वो सेवा जो मेरे पास थी, मुझे लगता है ये मेरे से अच्छी कर सकते हैं, उनको देके मेरी भी सेवा बन गई। ना करके सेवा बन गई, सेवा का त्याग से सेवा बन गई। कितनी अजीब बात है। देखो आप ये कर लो, नहीं हम पानी रखेंगे, नहीं हम पानी रखेंगे, नहीं उनके सामने हम आएंगे, झगड़ा करके उनका गिलास भी गिरा दिया, वो भी कर दिया, नहीं सेवा हम। ऐसे सेवा नहीं होती। सेवा अपने को सुखी करने के लिए नहीं है, सेवा इष्ट को सुखी करने के लिए। उसमें आपको सेवा का, अपनी सेवा का त्याग करना पड़े तो वो भी सेवा है, और आपको अधिक परिश्रम करना लगे तो वो भी सेवा है, ज्यादा परिश्रम करना पड़े वो भी सेवा है, उनके सुख के लिए। पर हेतु क्या है? गोल है उनका सुख, इष्ट का सुख, गुरु का सुख, वैष्णवों का सुख। यहां श्रीपाद इष्ट के सुख की चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि उनके चिंतन में तो लीला चल रही है, तो इष्ट के सुख का ही चिंतन कर रहे हैं। और क्या करने से अभिष्ट सुखी हो, इस चिंता में तन्मय होने का नाम ही प्रेम है। प्रेम क्या है? कि सदा मेरे अंदर यही चलता रहे कि मैं अपने इष्ट को कैसे प्रसन्न करूं, मैं क्या करूं। जैसे एक आध भक्त को सेवा ना दो तो वो सोचता है मैं क्या सेवा करूं, मैं क्या सेवा करूं, मैं क्या। ये प्रेम है। और जब सेवा सरलता से मिल जाती है, हाँ ये चावल दिया मेरे को, ओ भैया तू बना दे चावल, ये सेवा नहीं हुई। सेवा ढूंढना और ढूंढ के परिश्रम से सेवा करना, इसमें क्या हुआ? प्रेम की भी बढ़ोतरी हुई और सेवा का भी लाभ मिला। फायदा हो गया कि नहीं हो गया? तो कृपा है कि हमें सरलता से सेवा नहीं मिली, हमने सेवा ढूंढी। क्या अच्छा लगेगा वैष्णव को? क्या सबसे बढ़िया वैष्णव के लिए क्या होगा भैया? ठाकुर जी का वृंदावन का प्रसाद खिलाओ सबको। उच्चतम सेवा वैष्णव की, हम वो करके ले आए, माता जी लेके आई हैं। तो इनको सेवा नहीं मिली, इन्होंने सेवा ढूंढी भाई ये करते ऐसे करते। तो इस प्रकार से सेवा ना मिल, नहीं तो कोई व्यक्ति कहे भैया मुझे ही सेवा नहीं देते, ये नहीं करते, छोड़ो ना, मेरे को भी इनकी करने की क्या जरूरत है, फिर कहीं और जाके सेवा करेंगे। इन्हें नहीं चाहिए तो नहीं सही, जिनको चाहिए उनकी करेंगे। अब देने वाले की भी लिमिटेशन है भैया, सब जनों को सेवा दे देंगे तो अधिक वेस्ट होगा खाना, कुछों को मिल सकती है। तो इसीलिए ये हमारे हृदय का विषय है, ये विषय नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो मेरे पास है उसमें से मैं क्या कर पाया। सेवा ढूंढना, आप देखो यहां बोल रहे हैं
कि अभीष्ट सुखी हो, इस चिंतन में तन्मय रहना, ये प्रेम है। अब सेवा तो सेवा, प्रेम पहले प्राप्त हो गया, अभी सेवा हुई नहीं है, अभी तो सेवा का ढूंढ रहे हैं हम, ढूंढने में ही प्रेम प्राप्त हो गया। यदि साधक तृष्णा के साथ भजन करे तो उसका प्रत्येक भजन अंग अभीष्ट के सुख का हेतु होगा। तृष्णा क्या होती है? प्यास हो, तृष्णा के साथ भजन हो तो फिर उसका प्रत्येक भजन अंग अभीष्ट का सुख का हेतु होता है। जैसे मैंने चर्चा करी थी कि खाली लिफाफे से बात नहीं चलती। आप ऊपर से तो सुंदर सुंदर इत्र लगा दो, अगरबत्ती चला दो, धूप कर दो, आरती कर दो, सब कर दो, पर भीतर भाव नहीं है तो क्या है? भीतर तृष्णा नहीं है तो वो अभीष्ट के सुख का हेतु नहीं होता, भगवान उससे खुश नहीं होते। एक बार बहुत पहले एक महात्मा ने बोला, भैया ठाकुर जी के पास सब कुछ है, बस मन नहीं है। सब कुछ है उनके पास, सारे वैभव हैं, सब ऐश्वर्य है, सब कुछ है, गोलोक में किसी चीज की कमी नहीं है, मन उनका अपना नहीं है। बोले वो भक्तों से ही चाहते हैं। तो जिस भक्त ने मन दे दिया, तृष्णा से भजन करने का मतलब है मन से भजन करना, भूख से, प्यास से, कि मुझे आपके लिए ये करना है, आपको सुखी करना है, ऐसा हो तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं। कोई इच्छा से की गए कार्य से, कोई इच्छा से की गई सेवा से भगवान प्रसन्न नहीं होते। वहां तो सौदोगरी हो गई। भैया हम बोले कि आप हमारे ये काम कर दो, हम आपको 100 किलो लड्डू ब्रज में भोग लगाएंगे, 56 भोग कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, इतने वैष्णवों को खाना खिलाएंगे, इतने दिन भंडारा करेंगे, मैं इतने लाख रुपए चढ़ावा दे दूंगा, आप मेरा ये कार्य कर दो। ये एक प्रकार से अपराध है, सच मानो तो ये सेवा तो है ही नहीं, अपराध और है। आप किसी अपने को, अपने निजन को, मान लो आप अपने घर में जाओ और अपनी पत्नी से कहो आज खाना बना दे, 100 रुपये दूंगा तेरे को, ये कल मेरे लिए सब्जी बना, 200 रुपये तेरे को दूंगा, कल पनीर की सब्जी बननी चाहिए। एक आध दिन पत्नी सोचेगी मजाक कर रहे हैं, बना देगी, तीसरे चौथे दिन बोलोगे थप्पड़ मारेगी, भाई पागल हो गया क्या, पैसे के लिए करती हूँ क्या ये? मैं वैसे प्यार से बोलो मैं वैसे बना दूं, ये क्या बोल रहे हो कि भैया 200 रुपये दूंगा ये करो, 300 रुपये दूंगा ये करो। मान लो बच्चा अपनी माँ को बोले हेलो 200 रुपये दूंगा मेरे लिए, जरा ये काम करके आना मार्केट से, माँ क्या करेगी? थप्पड़ लगाएगी कि नहीं लगाएगी? कि हाँ थप्पड़ लगाएगी कि नहीं? ये तमीज है ये बात करने की? तू वैसे प्यार से बोल मैं 4 बार चक्कर लगा के तेरे को जो चाहिए ला दूं, ये क्या बोल रहा है कि 200 रुपये दूंगा, ये कर दो, ये कर दो। तो ऐसे ही जब हम भगवान से इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, आप ये कर दो मैं आपको ये 100 किलो दे, आप ये कर दो, अरे भगवान के पास लड्डुअन की कमी है क्या? कोई कमी है वहां पे? खाने की कमी है? या आप सोच रहे हो मैं इन वैष्णवों को सेवा कर दूंगा तो भगवान के पास सेवादारों की कमी है, न जाने किस किस से करा दे, क्या क्या करा दे, है ना? तो जब हम इस प्रकार का बर्ताव करते हैं, जब हमारा ऐसा बिहेवियर होता है तो हम उल्टा अपराध करते हैं। इसलिए कभी जीवन में ऐसा अपराध ना करो, आप ये कर दो मैं ये कर दूंगी, आप ये कर दो मैं ये कर दूंगी, मैं 40 दिन तक आऊंगी। भैया तुम्हारे 40 दिन आने से कौन सा भगवान का बड़ा रौनक लग जाएगी मंदिर में? कुछ हो जाएगा तुम्हारे 40 दिन मंदिर जाना? ना जाओ 40 दिन मंदिर, किसके लिए जा रहे हो? भगवान को इससे क्या सुख मिल रहा है? आप एक बात बताओ। हम लोग चलिया रखते हैं ना, चलिया बड़ी स्वाभाविक सी बात है, आप ये करो मैं चलिया रखूंगी। आपके चलिया रखने से भगवान को क्या आनंद हुआ? रोज ऐसे बंदे का चेहरा और देखना पड़ रहा है भैया जो सौदागरी कर रहा है। 40वें दिन भगवान खुश होते होंगे, भैया चल तेरा पूरा वो कल से ना ही हो। व्यापारी लोग नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे, प्रेमी चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा गलत तरीका है, ये चलिया करना, ये करना, वो करना, ये कहीं शास्त्रों में विदित नहीं है। ये व्यापार करना कहीं विदित नहीं है। कम से कम गौड़िया वैष्णव और उच्च कोटि के अगर आप साधन करना चाहते हो, प्रेम का साधन करना चाहते हो, ब्रज साधन करना चाहते हो, उसमें तो नहीं आएगा। हाँ, छोटे बच्चे को ऐसा बोल दिया जाता है कि चल बेटा तू ये कर, 40 दिन जा, तेरा कुछ होगा, ताकि इसकी थोड़ी प्रीति हो जाए। अभी कुछ नहीं करता, चल किसी बहाने जाएगा तो सही, तो वो बोल देते हैं। पर आप इस अवस्था में आके अभी कहो कि नहीं हम 40 दिन आए, हम ये करें वो करें, यहाँ से कुछ नहीं होता। प्रेम से होता है। प्रेम से एक दिन एक बार अपने घर में बैठी हुई बात भी भगवान सुन लेते हैं। और ये कहो आप ये कर दो तो फिर मैं आता हूँ, या मैं आता हूँ तो फिर आप ये कर दो, ये इससे कुछ बात नहीं। आप मुझे बताओ, कोई एक बात बता दो भैया
क्या एक कहीं से किसी कोने से कौन सा आनंद भगवान को मिल जाएगा अगर आप 40 दिन जाओगे? बताओ, कुछ होने वाला है? कोई तसल्ली भगवान को? कुछ आनंद, कुछ अच्छा, कुछ बढ़िया होने वाला है? मंदिर का कल्याण होगा, भगवान का कल्याण होगा, क्या होगा? कुछ होगा? नहीं। तो फिर तो क्या लोभ दे रहे हो भगवान को? मैं 40 दिन आऊंगा, इससे क्या लोभ है? कोई लोभ नहीं है। बेफालतू की बातें हैं, बस इधर उधर से चल गई, वो चल गई तो भाई किसी ने कह दिया मैं 40 दिन गया था, मेरा काम हो गया, बस भूत की तरह हम भी 40 दिन चल देंगे, हमारा भी काम हो जाए। मेरा इस वाले मंदिर में जाके 40 दिन काम हो जाए, कोई बात नहीं, मैं 50 किलोमीटर उस वाले मंदिर में 40 दिन जाऊंगा क्योंकि तुम्हारा वहां काम हो गया था। अपनी कामना के पीछे 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 भागने से भगवान की कोई प्रसन्नता नहीं होती। न सेवा हो रही है, न प्रेम प्राप्त हो रहा है, न इष्ट को सुख मिल रहा है, तीनों ही बातें नहीं हो रही। केवल परिश्रम ही हो रहा है, बस वो परिश्रम आप करते रहो। परम नागर कृष्ण ताहे हो अति तृष्ण, भज तार ब्रज भाव लैया। आप कह रहे थे ब्रज भाव की बात ही नहीं है पूरे श्लोक में। परम नागर कृष्ण ताहे औ अति तृष्ण। परम नागर कृष्ण को अगर पाना है तो ताहे हो अति तृष्ण, तो अति प्यासे रहना होगा। और भज तार ब्रज भाव लैया, ब्रज भाव लेके आपको भजन करना होगा, तब प्यारे प्राप्त होंगे। हे मन, परम नागर श्री कृष्ण के प्रति सतृष्ण हो जाओ। अपने मन को बोल रहे हैं, अगर आपको कृष्ण की, परम नागर कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना है तो सतृष्ण हो जाओ, तृष्णा का पोषण करो और ब्रज भाव का आश्रय लेकर उनका भजन करो। ब्रज भाव का आश्रय लेकर श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने श्री कृष्ण के प्रति तृष्णा को ही भक्ति कहा है। बोले भक्ति कुछ अलग नहीं है, भगवान को सुख पहुंचाने की जो भूख है भीतर, जो तृष्णा है, जो प्यास है कि मैं कैसे इनको सुखी कर पाऊं, बस यही भक्ति है, और अलग से कुछ भक्ति नहीं है। कृष्ण मात्र एक तृष्णा, कृष्ण बिना अन्य तृष्णा शून्य भक्ति। कृष्ण को सुख पहुंचाने के अलावा हमारी कोई इच्छा ना रहे, इसी को भक्ति बोलते हैं। पर केवल इनको सुखी करना है। कोई भी जगत में कार्य करें किस लिए? इससे मेरे ठाकुर जी प्रसन्न है। किसी भूखे को आपने खाना खिला दिया, किसी भी प्यासे को आपने पानी पिला दिया, कोई भी आपने कार्य कर दिया, वो किस लिए करा? कि मेरे ठाकुर जी यहां से प्रसन्न है जाए। हालांकि मैं ठाकुर जी बोल रहा हूं, मेरी बोली में आ जाता है, लेकिन ब्रज भाव में ठाकुर जी भी नहीं है। हमारे कन्हैया यहां से खुश रह जाए, हमारी किशोरी जी यहां से खुश रह जाए, प्रसन्न रह जाए, इसीलिए ये कार्य कर रही है। ठाकुर जी तो है ही नहीं ब्रज में, वहां तो कन्हैया हैं, काणू हैं और किशोरी जी हैं, स्वामिनी है। श्री कृष्ण व्रज सुंदरियों के विदग्ध नायक हैं, इसलिए उन्हें नागर बोला जाता है। और क्योंकि वो फिर जब ब्रज सुंदरियों में भी शिरोमणि श्री राधा रानी की प्राणपति हैं, तब उन्हें परम नागर कहा जाता है। जब किशोरी जी के साथ उनके संबंध की चर्चा हो रही है, तब बोलेंगे परम नागर। केवल नागर नहीं, हीरो नहीं, सुपर हीरो। नागर हीरो, परम नागर सुपर हीरो। ये सुपर हीरो हैं क्योंकि किशोरी जी को प्रसन्न कर देने वाला जो जीव है वो एक ही है। किशोरी जी को विस्मित कर देने वाला, किशोरी जी जिनकी सेवा में लगी रहे, वो सुपर हीरो है, साधारण हीरो नहीं है। अमार ईश्वरी होन वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बले भजी गिरधारी। हमारा संबंध क्या है ब्रज भाव में? अमार ईश्वरी वृंदावनेश्वरी। हमारी जो इष्ट है वो तो किशोरी जी हैं, तार प्राणनाथ, और क्योंकि आपके ये प्राणनाथ हैं, बोली भजी गिरधारी, इसीलिए गिरधारी का भजन करते हैं क्योंकि आपके प्राणनाथ हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्रार्थना करते हैं तवय वस्मी ना जीवामी तो ना, है ना, हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। और यहाँ श्रीपाद जो हैं वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली ये नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, बाबा ने यहाँ रेफरेंस लिया है, वो बोल रहे हैं परम नागर कृष्ण तहे हो अति तृष्ण। तो भले भैया, परम नागर कृष्ण के लिए हमारी तृष्णा क्यों, किशोरी जी के लिए क्यों नहीं बात कर रहे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि परम नागर कृष्ण? तो पहली बात तो बोलते इसीलिए क्योंकि जब परम नागर कृष्ण बोलते हैं तो
ये किशोरी जी के साथ वाले कृष्ण है, केवल नागर कृष्ण नहीं, केवल कृष्ण नहीं, केवल कृष्ण अकेले कृष्ण, नागर कृष्ण ब्रज सुंदरियों के हीरो कृष्ण, परम नागर कृष्ण किशोरी जी के साथ संबंध जोड़ के, जैसे मानो राधा कृष्ण का है तो राधा रानी साथ हैं, तो इसीलिए परम नागर कृष्ण तय हो अति तृष्ण। अब केवल कृष्ण न कहकर एक तो परम नागर कृष्ण का ये बात, और दूसरा बाबा बोलते इसमें एक लीला भी निहित है। किशोरी जी की जो सखी मंजरियां हैं, जो राधा स्नेह आदि का मंजरी भाव में हैं, वो भी कई बारी श्याम सुंदर के लिए अति तृष्णा रखती हैं। कब श्याम सुंदर के लिए अति तृष्णा रखती हैं? बोले किशोरी जी को अभिसार करा रही हैं, ये दिन का अभिसार चल रहा है अभी लीला में, तो दिन में अभिसार करा रही हैं और किशोरी जी बड़ी उत्कंठिता हैं। संकेत कुंज में वहां पहुंचकर कुंज की सज्जा कर दी, सब कर दिया, नागर परम नागर अभी आने वाले हैं और श्याम जी आए नहीं। अब किशोरी जी बड़ी उत्कंठिता अवस्था में बड़ी अधीर हो रही हैं, बार बार मंजरी को पूछ रही हैं, यहीं संकेत किया था ना, तू जानती है ना, यहीं बोला था ना, हाँ यहीं बोला था, तो आए क्यों नहीं? क्या यही समय नहीं बोला था? हाँ यही समय बोला था किशोरी जी, तो आए क्यों नहीं? अब प्राण अधीर हो रहे हैं तो क्या करें? मंजरी बोलती मैं जल्दी से जाती हूँ, ढूंढ के लाती हूँ। ढूंढने जा रही है तो बीच में रास्ते में इधर उधर सब जगह देख लिया, कृष्ण मिल नहीं रहे। आज नंद भवन भी हुआ ही, वहां पे भी भैया कोई जन समागम नहीं है, कुछ नहीं है, ठाकुर जी वहां पे भी नहीं है, अब कन्हैया वहां भी नहीं है, नागर कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढें? तो आज जो मंजरी है वो प्रार्थना करती है, हाँ राधानाथ, हाँ परम नागर, कहाँ हो दर्शन दो। तो इस समय बोलते मंजरी जो है वो अति तृष्ण है, इस समय वो परम नागर के लिए अति तृष्ण है, और उसकी तृष्णा देखकर नागर वहीं पे प्रस्तुत हो जाते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं, रे क्या हो गया तेरे को? बोले यहाँ वहाँ घूम रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि इस समय तो आपने समय दिया था, वहाँ किशोरी जी अधीर हो रहे हैं, जल्दी। हाथ पकड़ के नागर राज को वहाँ पे संकेत कुंज में ले जाकर निरूपम सेवा करी, युगल का मिलन कराकर। तो बाबा बोलते इसीलिए मंजरी जो है वो भी कई बारी अति तृष्ण होती है परम नागर कृष्ण के लिए। ऐसे उनके सखा और दूसरे कृष्ण भक्त भी नहीं होते जैसे किशोरी जी हो जाती है। और फिर बोलते ब्रज भाव के साथ भजन करना है भैया, जैसे ब्रज भाव होता है, मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, मेरा प्राणपति है, ऐसे ही जो गौड़िया वैष्णव हैं वो श्री राधा के प्राण बंधु, इस भाव से कृष्ण का भजन किया करते हैं, है ना। जैसे अभी हमने चर्चा करी कि अमार ईश्वरी हैं वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बोली भजी गिरधारी, आप उनके प्राणनाथ हो, ये बोल के आपका भजन करते हैं हम। वरना हमारे ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, पहले राधा रानी है। प्राणों में अभाव बोध बाबा बोलते रहना चाहिए। अभाव बोध मतलब कि मेरे भीतर अभी कृष्ण पूर्ण रूप से आए नहीं, मेरा चित्त अभी पूर्ण रूप से राधा रानी की सेवा में लगा नहीं है, ये कमी हमें हमेशा खलनी चाहिए। जैसी अब श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं ऐसी प्रार्थना मेरे भीतर से तो नहीं निकलती, पर इसकी कमी क्या कभी मेरे अंदर खलती है? हम लोग सही चल रहे हैं, जिस स्पीड से मैं चल रही हूँ सही चल रही हूँ, इसी स्पीड से चलती रही तो सही हो जाएगा। अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना होता है, इतनी ज़्यादा भी स्पीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक ही चल रहा है ना। जैसे अब चल रहा है बहुत सही चल रहा है, पिछले 1 साल से बहुत अच्छा हो रहा है, तो अगर इसी स्पीड से चलते रहे तो सही भजन हो जाएगा। ऐसा हम लोग सोच लेते हैं, अपने आप से ही हम अपना काल्पनिक स्पीड का संतुलन बना लेते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं, हमारी स्पीड अच्छी है यार। अब सही चला गया कार्तिक, इस बारी बढ़िया गया, सब हो गया, चाहे कार्तिक के बाद सारा कूड़ा गिर गया हो, मगर कोई बात नहीं, कार्तिक हमारा अच्छा हो गया तो ठीक है, पिछली बार से तो अच्छा हुआ है, बट ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा एक दिन। तो हमारे भीतर कोई इस बात का अभाव बोध है ही नहीं कि यार इतना हमने कार्तिक में सुना, श्रीपाद की प्रार्थना सुनी, एक भी दिन मेरे भीतर से हाहाकार नहीं हुई कि किशोरी जी मुझे दर्शन नहीं दे रही हो। आप तो पात्र अपात्र देखती नहीं, आप तो ये कहती हो कि भैया जिसने नियम पूर्वक सेवा करी हो, जिसने नियम रखा हो, ये नियम सेवा में जिसने कार्तिक मास में ऐसा नियम लिया हो, वहाँ पे तो बड़ी असीम कृपा है जाती है। वो कृपा के दर्शन मुझे क्यों नहीं हो रहे? मुझे क्यों नहीं आपके दर्शन हो रहे? क्या मेरे में कमी रह रही है?
ऐसा कभी हमारे भीतर तो नहीं आया, हमने तो अपने आप से आंक लिया भैया सही चल रहा है। 2 दिन बाद हमारा नियम टूटा सुबह उठने का या इधर उधर का, हम कह रहे थैंक गॉड कम से कम वो महीना तो सही से चला गया। अब टूट जाए तो टूट जाए, कोई बात नहीं है ना। तो ये क्या है, अभाव बहुत थोड़ी है, ये तो प्रसन्नता है अभाव में। प्रसन्न रहना चाहिए, वैसे खुश रहना चाहिए, लेकिन अभाव में नहीं। ये जो तृष्णा है यही सही प्रसन्नता भी लेके आएगी। तृष्णा संसार के प्रति होगी तो दुख होगा। जिसके चित्त में अभिष्ट के लिए कोई अभाव बोध नहीं है, बाबा बोलते उसका भजन अभिष्ट के हृदय में करुणा का संपादन नहीं जगा सकता। कितनी बड़ी बात है। जिसके हृदय में अपने अभिष्ट के लिए, अपने इष्ट के लिए तृष्णा नहीं है, फिर वो कितना भी भजन कर ले, उसका भजन अभिष्ट के हृदय में आपके लिए करुणा नहीं पैदा कर सकती। आपका भजन, किशोरी जी के मन में हमारे लिए करुणा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर भी आपके लिए कोई अभाव नहीं है। वो तो हृदय देख रही है ना। जब आपके हृदय में कोई अभाव ही नहीं है तो उनके हृदय में करुणा कहां से आए? पर अगर हम हृदय से कभी रोए हो, किशोरी जी थोड़ी कृपा करो, मैं इतने समय से स्मरण करने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार भी आपके चरण के दर्शन नहीं हुए। थोड़ी सी तो हो जाए, थोड़ी आभा तो नजर आए। कैसा आपका वर्ण है, वो पीत छवि कैसी है, थोड़ी तो नजर आए। ऐसी प्रार्थना हृदय से निकले, हृदय से निकले तो उनके हृदय में भी करुणा है ना, भैया इतना मांग रही है इसको दो। और अगर हम ऐसे हैं कि नहीं भैया सही चल रहा है हमारा, जैसे हम चल रहे हैं बहुत सही चल रहा है, तो फिर वो करुणा क्या करे? आप तो सही चल ही रहे हो, चलो फिर। हाँ, आप संतुष्ट हो अपने ना भजन से भी, जो हम नहीं कर पा रहे हैं हम उससे भी संतुष्ट है। हमने मान्यता कर ली है कि हमारा सही चल रहा है, तो कैसे उनके हृदय में करुणा आएगी? मुझ जैसे जीव के चित्त में अनेक वस्तुओं के अभाव रहता है। मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये वाला मोबाइल नहीं है, वो वाला घर नहीं है, ये वाला लड़का नहीं है, ये नहीं है, पर अभिष्ट के स्वभाव की गंध तक नहीं होती। अभिष्ट के अभाव की, उनके अभाव की कोई हमारे भीतर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाना पीना हंसी खुशी सभी है, यंत्रवत भजन भी चल रहा है। ये हमारी असली स्थिति है। खा पी रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, हंसी मजाक बढ़िया चल रहा है, और भैया साथ साथ अपनी माला भी किसी तरीके से पूरी हो ही जाती है भगवान की कृपा से, तो सब सही चल रहा है। छूट थोड़ी रही है माला, है ना, सही चल रही है, माला भी हो रही है, सब कुछ हो रही है, अपना पार्टी वार्टी पे भी जा रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। ज़्यादा भगवान की कृपा से इतना पता भी नहीं लगता, प्यार लहसुन छोड़ा सब कुछ सब जगह मिल ही जाता है, तो सब सही चल रहा है। तो ऐसा जो सबका सब सही चल रहा है, ऐसे बोलते ऐसे अभिष्ट के हृदय में फिर करुणा नहीं आती, क्योंकि आपका सब सही चल रहा है, यू आर हैप्पी। इस जगत में जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें हमें खुश रहना है, और तृष्णा जो है वो उनकी कृपा की करुणा के प्रति रखनी है। अभाव बोध वहां रखना है। हमारा ठीक इससे विपरीत है। भजन से तो हम खुश हैं कि चलो भैया जितना मैं कर रही हूँ, इतना कौन कर रहा है हमारे आसपास, इतना जितना हम कर रहे हैं। लोग तो हैरान हो जाते हैं, वहाँ चाय नहीं पीते, प्याज लहसुन नहीं खाते, कैसे रह लेते हो? क्या उच्च कोटि का भजन है हमारा? भीतर तो हमारे आते ही है भैया, जो हम करें। कौन कर रहा है आसपास? कोई कर रहा है आपके आसपास? हैं 10वें माले पे आप रहते हो, नीचे के 9 फ्लोर वाले कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, टॉप पे आप हो। तो क्या है, हम लोग जो भजन कर रहे हैं, हम ऐसे देखते हैं कौन ऐसा कर रहा है, और हमारा अभाव बहुत संसार में लगा हुआ है। यार ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, ये मिल जाता, वो रुक जाता, वो आ जाता, ये चला जाता, ये वाली चीज़ हो जाती, वो वाली हो जाती, ये प्राप्त हो जाती। ये सब हमारा अभाव यहाँ पे है। और बोलते क्या है, ठीक विपरीत होना चाहिए था। संसार में तो हम बहुत दुखी हैं। कोई बोले आप ठीक हो? यस आई एम फाइन। तो ठीक है, हाँ हाँ बहुत सही, सही बता तेरे को कुछ नहीं चाहिए भाई, बैठ कर। अब 4 दिन किसी से बात करो, फिर वो बताता है यार ये सब, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये सब खराब चल रहा है, ये सब खराब। ऐसे कोई मिले तो हाँ ठीक है, यू आर गुड, वेरी गुड, फाइन, वेरी फाइन। फिर जब 4 दिन बैठता है तब पता लगता है कि भैया ये बहुत सारी समस्या है लाइफ में, क्योंकि बहुत सारे अभाव है यहाँ पे, और वहाँ पे हमें कोई अभाव नहीं है। और कोई ऐसे इधर बैठे आपके साथ, कोई आराम से बैठे, हाय हेलो वाला, राधे राधे करो, फिर तो बोलोगे भैया भजन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, कृपा चाहिए, दे दो, सर पे हाथ रख दो, माला फेर दो, जो भी करो। और जब उधर कोई बैठे हैं तो फिर वो बोले भजन वो तो सही चल रहा है, उसकी दिक्कत नहीं है। वो तो मेरा बचपन से, पता नहीं, मेरा बचपन से ही कृष्ण से बहुत प्रेम है। मैं तो जिस दिन से लड्डू गोपाल जी आए, बस ऐसे, बस गिव और मैं,
बस ऐसे है हमारा आपस में। वो तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इधर है ना, ये सब नहीं मिल रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, ये समस्या है ना। हम किसी बाहर वाले को आप बोलोगे कि भजन में यार मेरे को किशोरी जी के आज तक दर्शन ही नहीं हुए, 20 साल हो गए मेरे को भजन करते हुए, आज तक मेरा मन लगा ही नहीं है, स्मरण होता ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, बोलना चाहिए भी नहीं बाहर वाले को, लेकिन हम बोलते भी नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऐसी हम तो महात्माओं को, संतों को भी जाके बोलते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, इतनी माला करते हैं, इतनी माला करते हैं। जब भी हम जाते हैं हम ये सब बताते हैं हम क्या क्या कर रहे हैं, वो भी बोलते बहुत अच्छा बच्चा, वेरी गुड, शाबाश, लगे रहो। क्या बताएं तुम्हें, क्या कृपा करें, तुम्हारे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम तो ऐसे हो कि 4 माला हम आधे आए हैं आपको, इतनी माला हम लोग कर लेते हैं। अगर हम जाएं और बोलें कि बाबा, और वो भी हृदय हो तो बोले ना कि बाबा कृपा करो मेरे पे, मेरी बहुत हालत खराब है, कितना समय हो गया स्मरण कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई अभी तक चित्त में कोई दर्शन ही नहीं हो रहे, ऐसा अभाव हो तो बोले ना, और ऐसा अभाव हो और बोले तो वो कृपा करें। तो अभाव बोध है ही नहीं वहां पे, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। आचार्य पादों की उत्सुकता पूर्ण वाणी के श्रवण कीर्तन से साधक के प्राणों में अभिष्ट के अभाव का बोध जगेगा, हमारा वो भी नहीं जग रहा। ये जो आचार्य पादों की प्रार्थना हम पढ़ रहे हैं, इन प्रार्थनाओं को सुन के तो हमारे अंदर होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं? केवल नियम के लिए नहीं करना भजन कि भैया 30 दिन में 30 श्लोक करने थे, हो गए, रोज हमने कथा पढ़ ली, हो गया, रोज कथा बांच ली, हो गया, यहां से कुछ नहीं होता। इनको पढ़ के हमारे हृदय में जागनी चाहिए थी। श्रीपाद की उत्कंठा तो चरमतर पर है। कदानु श्रुणियाम मंजरी कांची ध्वनिम, ये पिछले श्लोक में वो चर्चा कर रहे थे कि मैं आपकी ये मंजीर और कांची की ध्वनि कब सुन पाऊंगा फिर से। जब वो शब्द योगी हो गए थे, देखते देखते आंख मूंद के उनकी मंजीर और कांची की ध्वनि सुनते जा रहे थे विलास के समय, और इसी शब्द ध्वनि से ही उन्हें पता लगा कि विलास पूर्ण हो गया है। तो ऐसा मैं कब ध्वनि सुन पाऊंगा। और देखते देखते जब ऐसा उनके हृदय में प्रार्थना जगी, तो श्री युगल ने सखियों के साथ मध्याह्न के समय, क्योंकि दिवा अभिसारिका है इस समय, मध्याह्न के समय राधा कुंड के तट पर विचित्र विहार करते हुए परम मनोहर ललिता नंदद कुंज में प्रवेश किया। ललिता नंदद कुंज में उन्होंने प्रवेश किया अभिसार करते हुए। पिछले श्लोक से कंटिन्यूएशन है, विलास के उपरांत वहां से निकले। अब ये बात कि विलास के उपरांत तुरंत वहां से निकल गए और फिर ये माधवी मंडप पे गए, तो क्या है कि ये साधारणता नहीं होता। विलास के उपरांत वहीं पे हैं, मंजरियां सेवा करने जाती हैं, फिर उधर ही बैठे, उधर ही सेवा करी, व्यजन आदि किया, वीजन किया, शरबत दिया, और ये सब सेवाएं, आभूषण इत्यादि ये सब ठीक किए। तो क्या है कि जो जितने वृक्ष, पल्लव और वल्लरियां हैं, सब इन सब को, वृंदावन के जो वृक्ष वल्लभ हैं, इनको वो स्वरूप के दर्शन नहीं होते जो निवृत्त निकुंज में मंजरी कर रही है। हालांकि मंजरी तो सुप्रीम कर रही है, विलास को भी देख रही है, पर विलास के उपरांत जो बिखरी हुई जुल्फे हैं, जो ढीले पड़े वस्त्र हैं, जो श्रृंगार उनका हट गया है, ऐसे अलसत श्री राधा रानी के दर्शन कहां होते हैं? बाहर के वृक्ष वल्लरियों को कैसे होंगे? नहीं होते। अब आज वो दर्शन हो रहे हैं वृंदावन के प्रत्येक वृक्ष को, तो वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष जो है वो उल्लसित हो गया है। ऐसे श्याम सुंदर और ऐसे किशोरी जी के दर्शन करके उनके भीतर से, उनकी लता वल्लरियों से, उनके पुष्पों से मधु वर्षण हो रहा है, उल्लसित हो गए। ये आनंद से होता है। इसीलिए मैंने शुरू में चर्चा करी थी कि ये मधु जो है, ये मधु ब्रज में भी दुर्लभ है। करने को तो प्रकट कर दे वृंदा देवी 1 मिनट में, पर क्योंकि लीला ही इस प्रकार से है कि चीजें वहां भी दुर्लभ की जाती हैं। अब ये मधु दुर्लभ है क्यों? क्योंकि वहां भाव का राज्य है, तो भाव से ही वस्तु प्रकट होती है। मधु तो ऐसे भी निकलता है, किशोरी जी के दर्शन करके, श्याम सुंदर के दर्शन करके, उनके स्पर्श से ही मधु निकलना शुरू हो जाता है। पर वो मधु जो आज अलसत किशोरी और श्याम सुंदर के दर्शन करके निकल रहा है, ये मधु कहां से प्रकट हुआ?
ये भाव से प्रकट है, ये वहां के वृक्षों के भाव से प्रकट है। और जब वहां फिर मृदु मंद वायु चल रही है तो वो पवन जो है उन मधु के कणों को लेके श्याम सुंदर और किशोरी जी पे ला रही है, और वो और उल्लसित हो रहे हैं उसकी मधुर सुगंध से और उसके स्वाद से। जैसे यमुना का जल वाहन करती है पवन, आज यमुना का जल वाहन ना करके वो मधु का वाहन कर रही है। आज मधु की बहुलता है। और जब ऐसे निकुंज में बैठे तो राधा माधव मधुपान के लिए समुत्सुक हुए। अब समुत्सुक हुए हैं, क्यों? क्योंकि आज मधु वर्षण हो रहा है। और वृंदा देवी फिर वो लेकर आई किंकरियों सहित श्री युगल का पाद संवाहन कर रहे हैं। सारी सखियां, किंकरियां और सखियां सब युगल का पाद संवाहन करें, क्योंकि अभी वो सेवा का अवसर ही नहीं मिला। विलास के उपरांत जो श्रमित थे युगल, कहां अवसर मिला। अब जब बैठे हैं तो उनके पाद संवाहन कर रही हैं, वीजन आदि द्वारा उनकी सेवा कर रही हैं। आज ये सब खुले में हो रहा है, ये सेवाएं जो निवृत्त निकुंज के भीतर होती थी अब ये बाहर हो रही हैं। और ये देखने का अवसर, जैसे जगन्नाथ जी कभी कभी रथ यात्रा पे साल में एक बार निकलते तो सबको दर्शन हो रहे हैं। जिनको भीतर जाना मना है, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश वर्जित है, वो कैसे दर्शन करें? उनके लिए जगन्नाथ जी वर्ष में एक बार बाहर निकलते हैं। ऐसे श्याम सुंदर किशोरी जी आज उस अवस्था में बाहर आए हैं। आज वो वृक्ष पल्लव सबको वो दर्शन हो रहे हैं। श्रीपाद ने भी किंकरी स्वरूप में सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री राधा माधव का वन भ्रमण श्रम अब दूर हो गया। तब वृंदावनीश्वरी ये जो वृंदा देवी हैं, वृंदा देवी मधुपूर्ण पान पात्र लाई। पान पात्र शरबत का भरा हुआ पात्र जिसमें मधु भरा हुआ है, वो लाकर युगल के सम्मुख रखा। और ऐसा कहा जाता है कि तब कृष्ण ने पान पात्र लेकर हे प्रिय पान करो कहकर श्रीमती के मुख कमल के संग कट किया। ठाकुर जी को कोई भी चीज दी जाए वो पहले किशोरी जी को दे देते हैं। हमने पिछली बार चर्चा करी थी कुछ लोग पहले, तो वो किशोरी जी के सन्निकट लेके आते, पहले आप पान करो। अब किशोरी जी इससे लज्जित हो जाती कि सारी सखियां सब यहां पे हैं, आप बिल्कुल विपरीत बात सबके समझ कर लेते, ये तो प्रेम की बात है। अब भैया कोई पति अपनी पत्नी को कहे, पत्नी तो पति का जूठा खा लेती है, विधि है, नियम है, खा ले, कोई बात नहीं, पतिव्रता है, इसको खा लेने में कोई दोष नहीं है। अब पति अपनी पत्नी को खुले में कहे पहले तुम पियो, तुम खाओ, फिर हम खाएंगे, तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं, भैया ये क्या है, मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? वो कहे पहले मेरी पत्नी खा ले फिर खाऊंगा। तो ऐसे ही श्याम सुंदर का भी वहां पे हंसी उड़ती है, किशोरी जी की भी हंसी उड़ती है। सखियों के समक्ष आप ऐसे कर रहे हो कि पहले आप पालो। तो श्री राधा ने लज्जा से नतमुख होकर उसके हाथ से वे पात्र ले लिया, श्याम सुंदर के हाथ से पात्र ले लिया उनके हाथ से, भैया क्या कर रहे हो आप सबके सामने। तत्पश्चात साधु मुखी श्रीमती ने अपने वस्त्र आंचल से वदन ढककर घूंघट किया, वदन, अब ये ऐसे लेंगे भी नहीं, तो एक बार बस मधु का आद्राण पान पात्र अपने अधर से स्पर्श कराकर प्रियतम के हाथ में दे दिया। पिया नहीं, झूठा नहीं किया, लेकिन अपने अधर का स्पर्श भी करा दिया। दोनों बात रह जाएगी कि इनका भी हो जाएगा और कहने को झूठा हो भी गया, अधर लग गए, और कहने को नहीं भी हुआ, पिया नहीं है। तो अपने अधर का स्पर्श कराकर प्रियतम के हाथ में अर्पित कर दिया, और वो भी कैसे? घूंघट से ऐसे हटा के, सब सखियों को लगे भी ना। यह मधु प्रिय वृंदावन की वृक्ष लताओं से उत्पन्न है। ये वृक्ष लताओं से उत्पन्न है। जो आज का मधु है ये स्पेशल है, क्योंकि उनके भाव हैं, इसलिए प्रिय है। और फिर प्रिया के अधर स्पर्श से सुवासित है। दो बातें हो गई। और प्रिय सखियों के परिहास परिमल से भी वासित है। परिहास कर रही है ना, सखियां भी परिहास कर रही हैं, बोले वो खुशबू भी आ रही है उनके परिहास की भी इसमें। और स्वयं श्री राधा द्वारा समर्पित है। कितनी सारी बातें हो गई। एक तो आज वृक्ष वल्लरियों से, वृक्ष लताओं से स्पेशल मधु निकला है, पहली बात। ये मधु की स्पेशलिटी समझो, जो आज मकरंद है उसकी स्पेशलिटी समझो। पहले तो आज खास भाव से निकला है वृक्षों के भीतर से, जो दुर्लभ है। दूसरा, ये किशोरी जी के अधर स्पर्श से आया है। तीसरा, इसमें सखियों के परिहास का परमल भी है।
सखियों के परिहास से भी वासित है, और चौथा फिर श्री राधा रानी स्वयं अपने हाथ से पिला रही हैं। इसीलिए कृष्ण परम स्पृहा के साथ उसका पान करने लगे। नशा माई इस बात का हो जाता भाई, हाईली इंटॉक्सिकेटेड। ये नशे की बात है, ये बात नशा करा देती है। अब आपको हम भी शहद पी रहे हैं, हमें तो नशा ना हो रहा है। वो शहद कहां से आएगा, ये गुण कहां से आएंगे? इस बार श्री कृष्ण ने अपने अधर रस से सुवासित मधु को जब श्री कृष्ण ने पी लिया, अब श्रीमती के हाथ में फिर समर्पित किया तो उन्होंने भी पान किया। किशोरी जी ने दिया तो अधर के स्पर्श से दिया, श्याम सुंदर ने दिया तो अपने अधर रस से दिया है। अब उन्होंने अपने अधर रस से साथ किशोरी जी को दिया, आप पान करो। तत्पश्चात अपने अधर रस से सुवासित जब उन्होंने मधु श्रीमती के हाथ में दिया तो उन्होंने पान किया, और जब दोनों ने पान किया तो वृंदा देवी ने युगल का अधरामृत लेके वो मधु सभी सखियों को पिलाया। अब तुम भी पियो। अब दोनों का सुवासित है, दोनों का अधरामृत है। इसीलिए बोले आज इसको बोल रहे मधु उत्सव। ये खास मधु जो है, ये खास मकरंद जो है, ये आज सखियों ने भी पान किया उनके समक्ष बैठ के। नहीं तो सखियां बैठती हैं, आप पाओ, आप विश्राम करो, हम बाहर जाके पाएंगी ना। ये ना हो रहा है आज वो भी पान कर रही हैं, वो भी पान कर रहे हैं, क्योंकि आज बाहर निकले हैं। अब बाहर ये लीला है रही है सखियों के साथ, सबके साथ, और सखियां जो हैं वो भी उनका उच्छिष्ट वहीं पे पा रही हैं। इसी को उत्सव बोला जाता है। एक दो लोगों के साथ हो तो ये राय निवृत्त निकुंज में तो उत्सव थोड़े होता है, उत्सव सब लोगों के बीच में होता है। तत्पश्चात वृंदा देवी ने वन देवियों के साथ श्री राधा कृष्ण और सखियों के समक्ष अब नाना विध के विदंश मधुपान के पश्चात, अब जब पीने को आएगा तो खाने को भी आएगा, तो खाने में फिर अलग अलग चर्व द्रव्य अथवा चाट यानी कई कई प्रकार के स्नैक्स अब वहां पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, और नाना प्रकार की विचित्र मधु समर्पित की जा रही है। ये कैसी है, ये इस वृक्ष से निकली है, ये कैसी है, ये वहां के वृक्ष से निकली है, ये गुलाब के यहाँ से निकली है, ये चंपा के यहाँ से निकली है, ये पीले रंग की है, ये नीले रंग की है, ये जामुनी रंग की है। अलग अलग सब वृक्ष मधु दे रहे हैं ना। मन नाराज हो जाएंगे, भैया हमारा वाला मधु न पिलाए वृंदा देवी, उनका पिला दिया। तो सबके भीतर से जो मधु वर्षण हो रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मधु जो है पिलाए जा रहे हैं। मानो आप यहाँ पे रख लो, अलग अलग ब्रांड की सब रखी हुई है, तो सब फ्लेवर सब ब्रांड वहां पे मौजूद हैं, सब वृक्षों की मधु वहां पे रख रही हैं। और जब वो सब पान कर रहे हैं, बार बार मादकता पूर्ण सुस्वादु मधु पान कर सखी सखियों के साथ श्री युगल अतिशय प्रमत्त हो गए। अब नशा होएगा कि नहीं होएगा? अब नशा इस बात का हो रहा है कि आज ऐसी उन्नत प्रमत मधु जो वृक्षों से निकली है उसका पान कर रहे हैं। सब सखियां भी हिलोरे ले रही हैं, आनंद में आ गई हैं, सारी किशोरी जी आनंद में आ गई हैं, क्योंकि आज उत्सव हो रहा है, आज बाहर आके ये सब कुछ हो रहा है, सबके समक्ष हो रहा है, पी रहे हैं। तब सखी श्री राधा मादकतापूर्ण चेष्टाएं व्यक्त करने लगी। अब किशोरी जी जो क्या है, जब ज्यादा व्यक्ति एकदम ऐसा हो जाए तो मतता में उनके वाक्यों में गदगदता हो गई है। अब वाक्य सरल सीधे नहीं निकल रहे हैं, लड़खड़ा रही हैं अपने बार। वो जो तुमने क्या बोला समझ नहीं आ रही भैया, गदगदता हो गई, गमन में स्खलिता हो गई है, खड़ी होती है बैठ जाती, चला नहीं जा रहा है, आगे बढ़ा नहीं जा रहा है, मादकता है ये। केश और वस्त्रों में लटका ढीलापन तो पहले ही था, आज वही दर्शन तो दे रही थी। नेत्र प्रांतों में अरुणता थी ही आज, लेकिन अब सब चीजें नोट हो रही हैं। अब आदमी सोया ना हो तो ऐसे ही सो के उठ के आ जाए तो भैया उसके बाल वाल ढीले होंगे, आंखें लाल होंगी, सुबह सुबह अभी नींद में ऐसे ही उठ के आ गया तो, है ना। अब जब ये बात ऐसे ही है कि भैया नींद से उठ के आया ऐसे ही होगा, अब वो साथ में कुछ पी ले बेटा, पीते ही देख तेरी आंख लाल हो गई, तेरे बाल ढीले हो गए, तेरा ये सब हो गया, तो सारी बात वहीं में चली जाती है। मुखों पर सुगंधिता, नेत्रों पर अवगुणता और परिहास वचनों से प्रस्फुटता, दृष्टि निक्षेप में भ्रमितता, और इन कार्यों में ब्रजांगनाओं की ये चेष्टाएं श्री कृष्ण को अति आनंदित कर रही हैं। अब जब श्री कृष्ण ये देख रहे हैं कि किशोरी जी नहीं, ललिता भी, विशाखा भी, सबरी सखियां जो हैं, सबकी हालत ऐसी हो रही है कि आज भैया बहुत पी ली जैसे,
खड़ी हो रही हैं, बैठ रही हैं, बात कर रही हैं, कुछ और बोल रही हैं, बोलना कुछ और चाह रही हैं, आपस में एक दूसरे को देख के हंसे जा रही हैं और फिर एक दूसरे को धक्का दे के दोनों बैठ जाती हैं कि सुन खड़ी क्यों हुई बैठ जा। फिर वहीं पे बैठ गई, फिर खड़ी हो गई, फिर बैठ गई। तो जब ये कृष्ण देख रहे हैं तो कृष्ण को भी बड़ा आनंद है रहा है इसमें। विदग्ध मिथुन श्री राधा माधव परस्परिक अनुराग मद में निरंतर उल्लसित रहते हैं, फिर भी मधुपान के फल स्वरूप दृढ़तर अनुराग के उल्लास में विमत होते। वैसे तो एक दूसरे को देख के वैसे ही उल्लास में प्रमत रहते हैं, पर आज जब ऐसी अवस्था में एक दूसरे को देख रहे हैं तो दृढ़तर अनुराग, अनुराग का भी चरम अवस्था पहुंच गई है, दृढ़तर अनुराग में विमत हो उठे। अब राधा माधव क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के, किशोरी जी खड़ी होती हैं, खड़ी होती हैं, खड़ी होकर गिरती हैं, तो कहाँ गिरती हैं, श्याम शिव की गोदी में गिर जाती है। श्याम जी के अंक में जाके परस्पर वहीं पे जाके बैठ गई। अब जब ये श्याम सुंदर देख रहे हैं तो बोले, ये देख के वो भी ऐसे नशे में हो गए कि वो खड़े होके किशोरी जी की गोद में बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बोले, आप क्या कर रहे हो, आप कैसे बैठ गए हो। वो बैठती हैं, वो उसके ऊपर बैठ जाते, आप क्या कर रहे हो। वो खड़े होते हैं, वो उनके ऊपर बैठ जाते हैं। दोनों एक दूसरे के अंक में बैठ रहे हैं, एक दूसरे के हाथों के स्पर्श से परस्पर के मानुभावों को कहने लगे। वो उनको पकड़ रही हैं, वो उनके भाव बोल रही हैं, वो उनके भाव बोल रही हैं। समझ रहे हो। श्याम सुंदर बोल रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो कृष्ण, तुम्हारे को दिख नहीं रहा है, किस प्रकार से बैठे। कौन बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं। किशोरी जी बोल रहे हैं, अरे राधा तू क्या कर रही है, कैसे बैठ रही है, तू मेरे ऊपर बैठ, मैं थोड़े तेरे ऊपर बैठूंगी, तू आगे बैठ जा। एक दूसरे के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, कान कान में फालतू की बातें कर रहे हैं। अब ये बात बोलते बोलते कान में बोल रहे हैं, सुनो तुम मेरे ऊपर बैठे हो, मेरे को तुम्हारे ऊपर बैठना था। फिर खड़े होके फिर उसके ऊपर बैठ रहे हैं, कान कान में एक दूसरे के। और कान कान में पता है किस वॉल्यूम में बोल रहे हैं, सुनो तुम मेरे ऊपर बैठ गए हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। अब जो कान कान में बोल रहे हैं वो सब भी सखियां भी सुन रही हैं, लेकिन दिखा ऐसे रही हैं कि हम सीक्रेट बात कर रहे हैं। और परस्पर के गण देश को एक साथ फिर जब कान में आके बोलने लगते हैं तो चुंबन कर देते हैं, फिर हटते हैं, फिर कान में आके बोलते हैं, फिर चुंबन करते हैं, फिर जोर की बोलते हैं, धीरे से नहीं बोल रहे हैं। एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख के दोनों एक दूसरे के मुख में माधवीक पान कराने लगे। वो ऐसे होता है ना, वो हाथ उठाए, वो उनको पिला रही है और वो उनको पिला रहे हैं कि चलो ये और पी लो जी। हो बदनाम मकरंद हो गई, पर है तो उत्कुंठा। एक दूसरे के प्रति जो उनकी उत्कंठा है, एक दूसरे के प्रति जो दृढ़तर अनुराग है, ये उल्लसित तो उससे हुए हैं। अंत में दोनों मधुमद में प्रमत होकर एक दूसरे के प्रति स्खलित वचन बोलने लगे। अब एक दूसरे के प्रति और एक उल्टी पुल्टी बातें भी बोल रहे हैं। छोड़ो ना, तुम्हें क्या है, तुम कौन सा सिर्फ मेरे साथ पीते हो, तुम तो जाके कहीं और भी बैठ जाओगे, वहां पे भी पीने लग जाओगे, तुम्हारी तो आदत ही है पीने की, आज मेरे साथ पी रहे हो। ऐसी बातें भी शुरू हो जाती है। अब जब व्यक्ति मतता में होता है तो कुछ भी बोलता है। एक एक वर्ण को 3-3 बार भी बोल रहे हैं, ऐसा उच्चारण भी कर रहे हैं। फिर बात बोले, किशोरी जी तुम्हारे अलावा थोड़े ना कहीं मधुपान किया, ये मधु कहीं और निकलता ही नहीं है। जब तुम साथ होगे तो इनसे ये मधु वर्षण होता है। परम नागर को जब इस अवस्था में देख रहे हैं तो ये मधु निकल रहा है। ये मधु वृक्षों से पहले कहता, हाँ बात सही है। हाय कैसा कष्ट, आकाश क्या पतित हो रहा है। किशोरी जी बोल रही, क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई देखो आकाश नीचे गिरने वाला है, ये गिर रहा है, आसमान गिर रहा है, सब नीचे को आ रहा है। ये पृथ्वी क्या घूमने लग गई है, क्या जोर जोर से घूम रही है ये। जब व्यक्ति मत में होता है तो क्या बोल रहा है, भैया ये हम तो ठीक हैं, ये पृथ्वी आज बहुत जोर की घूमने लग गई है। वो ये नहीं कहता मुझे चक्कर आ रहे हैं, वो बोलता भाई पृथ्वी बहुत तेज घूम रही है आज, मेरा शरीर जो है ये कंपित हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं गिर रहा हूँ, मेरे को पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो। इतने में एक दूसरे को पकड़ के वहीं पे गिर गए। तो मतता जनित मिथ्या त्रास से भरकर कभी कभी इस प्रकार, मिथ्या त्रास से भरकर कभी कभी इस प्रकार स्खलित वचन बोलते हुए परस्पर को पकड़ रहे हैं। श्याम सुंदर को किशोरी जी पकड़ रही हैं, किशोरी जी को श्याम सुंदर पकड़ रहे हैं। सुनो तुम गिरने वाले हो, सुनो तुम गिरने वाले हो। समझ में नहीं आ रहा कौन गिरने वाला है, कौन किसको पकड़ रहा है। उन्हीं मधु मद मत श्री राधा मुकुंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। ऐसी लीला बड़ी दुर्लभता से देखने को मिलती है। ये सरल नहीं है ब्रज में भी।
क्योंकि है क्या, मधु है। ये मधुपान कब होता है, बोले रोज होता है। वृक्षों के मकरंद का पान रोज हो रहा है, पर आज जो मतता है ये मतता पहले नहीं होती। और मतता इस मधु में नहीं, मतता आज उत्सव में है, मधु उत्सव में है। मधुपान उत्सव के पश्चात फिर निवृत्त निकुंज में श्री युगल का निविड़ विलास प्रारंभ हुआ। किंकर, अब इसके बाद फिर निवृत्त निकुंज में चले गए, वहाँ पे विलास प्रारंभ हुआ और किंकरी को यह विलास माधुरी आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये तो केवल किंकरियों को ही प्राप्त है निवृत्त निकुंज में। साथ ही साथ काल उचित सेवा भी करने का उन्हें सौभाग्य मिला। अब बाबा बोलते साधक को भी अपने चिंतन में महत जनों के अनुगत्य में, महत जनों के अनुगत्य में, अपने आप से लीला नहीं सोच लेना। यहाँ आपने दो व्यक्ति ऐसे देखिए कि भैया ये शराब पी के ये सब करते हैं, तो हमने सोचा राधा कृष्ण भी ऐसे नहीं करते हैं। यहाँ और वहाँ बहुत भीतर है। यहाँ वो विष आपको चढ़ रहा है और आपको कंट्रोल कर रहा है, वहाँ एक दूसरे का अनुराग जो है उसकी मतता है, बहुत भेद है। तो इसीलिए अनुगत्य में, महत जनों के अनुगत्य में इस रस का आस्वादन प्राप्त करना होगा। बिना अनुगत्य ब्रज रस की सिद्धि नहीं होती है। बिना अनुगत्य के संभव नहीं है कि ब्रज रस आपको प्राप्त हो जाए। श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, ब्रज सुंदरियों के आस्वादन का आविष्ट कृष्ण माधुरी मेरे प्राणों की खुराक है। कौन सी कृष्ण माधुरी? डायरेक्ट कृष्ण माधुरी नहीं, वो कृष्ण माधुरी जो ब्रज सुंदरियों के आस्वादन के आभिष्ट है, जिससे ब्रज सुंदरियां आस्वादन ले रही हैं, वो प्रसादी कृष्ण जो है उनकी माधुरी मेरे प्राणों की खुराक है। समझ गए? जो ससखी हैं, जो किशोरी जी के साथ हैं, जो उनका आस्वादन कर रही हैं, उसके बाद जो वो प्रसादी कृष्ण जो मिल रहे हैं, उनको देखने का आनंद है। ऐसे कृष्ण को देखने का आनंद नहीं है। उसी प्रकार आचार्य पादों द्वारा आस्वाद्य, इसी प्रकार जो आचार्य पादों ने जिन लीलाओं का आस्वादन किया है, युगल माधुरी का अवशेष साधक की आत्मा की खुराक है। इनके अनुगत्य में रह के ही अभी लीला का चिंतन करें, जब तक वो अवस्था नहीं आ जाती कि लीला आपके भीतर खुद स्फुरण होने लगे, तब तक अनुगत्य में ही जो लीला का अध्ययन किया है, श्रवण किया है, उसी लीला का हम लोग चिंतन करें। श्रीपाद की लीला स्फूर्ति में विराम आ गया। अब मधुपान उत्सव में चित्त विदग्ध मिथुन मेरे मन को चिरतर कब प्रेमादित करेंगे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। फिर कब होगा कि मेरा हृदय ऐसे प्रेम से लबालब भर जाएगा, ऐसा मैं कब दोबारा देख पाऊंगी। जब स्फूर्ति के रुकने से प्राण उनके विरह ज्वाला से कातर हो जाते हैं, तब साक्षात प्राप्ति के लिए श्रीपाद ऐसी सुतीव्र लालसा उनके भीतर जागृत होती है और ऐसी सुतीव्र प्रार्थना श्रीपाद करते हैं। चिरतरम बोल रहे हैं। चिरतरम शब्द उसी साक्षात प्राप्ति की लालसा है। चिरतरम मतलब हर समय ये ऐसा ना हो प्लीज। ये लीला में जो विराम आ जाता है, ये विराम ना आए, हर समय बस ऐसे ही अबाध रूप से आपकी लीला मेरे हृदय में चलती रहे, ऐसी तृष्णामय प्रार्थना श्रीपाद कर रहे हैं। इसी के साथ ये श्लोक पूर्ण हुआ। अगला फिर हम 142वें श्लोक की जल्दी चर्चा करेंगे। जय राधे।